हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में हम आ गए हैं हमारी जिम करने के लिए ढेर सारी एक्सरसाइज। तो दोस्तों, एक्चुअली हुआ ये था कि पिछले मंथ लास्ट मंथ मेरा हो गया था एक बाइक एक्सीडेंट छोटा सा, जिस एक्सीडेंट में मेरी लेग में और बैक में आ गई थी इंजरी। तो उस वजह से मैंने मेरी जिम कर दी थी बंद। बट अब जैसे कि मैं रिकवर हो चुका हूँ, काफी हद तक मेरी रिकवरी हो गई है, तो मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि क्या अब मेरी बॉडी मेरी एक्सरसाइज को फिर से सपोर्ट कर रही है या नहीं। क्या मैं वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेस फिर से कर पा रहा हूँ या नहीं। तो उसको चेक करने के लिए हम आ गए हैं हमारी सोसाइटी की जिम, जहां हम करेंगे ढेर सारी एक्सरसाइज। और यदि अगर मैं एक्सरसाइज कर पा रहा हूं और मेरी बॉडी फुल सपोर्ट दे रही है एक्सरसाइज को, तो आज और कल की एक्सरसाइज के बाद हम ज्वाइन कर लेंगे बाहर की जिम। बेसिकली दोस्तों, सोसाइटी की जिम भी बहुत अच्छी होती है, यहाँ पे भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स रहते हैं, बट कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस के इक्विपमेंट्स यहाँ पे नहीं होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि कुछ कॉम्बिनेशन वाली इक्विपमेंट्स होते हैं, जिनमें एक ही इक्विपमेंट से आप अलग अलग टाइप की एक्सरसाइजेस कर सकते हो, जिनमें किसी में कंफर्ट आपको आता है, किसी में आपको नहीं आता है। तो हम बेसिकली आज हमारे शरीर की कैपेसिटी को फिर से करने वाले हैं चेक, ताकि हम हो जाए रेडी जिम ज्वाइन करने के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको करके दिखाऊंगा ढेर सारी एक्सरसाइज अलग अलग एज अ बिगिनर्स के लिए। तो क्या क्या एक्सरसाइजेस होती हैं, हम कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे कौन सी एक्सरसाइज करनी होती है। बेसिकली दोस्तों, हमें अलग अलग डेज पे अलग अलग टाइप की एक्सरसाइज बॉडी पार्ट की करनी होती है। हमारे पास ऑप्शन होता है कि या तो हम एक दिन में हमारे एक बॉडी पार्ट को ट्रेन करें, या तो हम एक दिन में दो बॉडी पार्ट्स को ट्रेन कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ तक जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं या जितने भी बड़े हेल्दी फिट लोग हैं उनसे बात की है, और पता चला है कि यदि आप एक दिन में दो बॉडी पार्ट्स को ट्रेन करते हैं, वो आपके शरीर के लिए होता है बेस्ट। तो जी हाँ, हम भी सेम चीज फॉलो करने वाले हैं। आज यानी कि संडे हम करने वाले हैं हमारा चेस्ट एंड बाइसेप्स को ट्रेन, कल हम करेंगे शोल्डर्स एंड ट्राइसेप्स को ट्रेन, और हम परसों करेंगे हमारी बैक को ट्रेन, और देन नेक्स्ट डे होगा हमारी लेग्स एक्सरसाइज का डे। तो दोस्तों, आज हमारे साथ आई है हमारी आकांक्षा भी एक्सरसाइज करने के लिए, जो कि बेसिकली अभी तक हमारे साथ जिम तो नहीं आती थी। ये उनका फर्स्ट डे है जिम में, तो मैं भी करूंगा एक्सरसाइज, साथ ही साथ आकांक्षा भी करेंगे ढेर सारी एक्सरसाइज। तो बने रहिए वीडियो में दोस्तों, वीडियो शानदार होने वाला है, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो गाइस, आज का संडे तो हमें विकसित के लिए लाया गया है जिम में। पूछते हैं कौन कैसी एक्सरसाइजेस देंगे, मेरा फर्स्ट टाइम है, तो बताएंगे और आप करेंगे। तो दोस्तों, एक्सरसाइज करने के लिए हमारे बेसिक दो इक्विपमेंट्स होते हैं, हमारा रुमाल और हमारी वाटर बॉटल। जी हाँ दोस्तों, एक्सरसाइज करते हुए हमें हर एक्सरसाइज के बाद हमें प्यास लगती है, थोड़ी थोड़ी हमें सिप कर करके पानी पीते रहना है। बट मेक श्योर करना है कि हमें ज्यादा पानी एक साथ नहीं पीना है, केवल आपको एक घूंट या दो घूंट मैक्स ही पीना है बीच में एक्सरसाइजेस के, ताकि आपका शरीर डिहाइड्रेटेड ना हो और आपको मिलता रहे हाइड्रेशन। तो दोस्तों, कोई भी हैवी लिफ्टिंग एक्सरसाइज करने के पहले हमें करनी होती है थोड़ी सी बॉडी को वार्म अप। तो उसके लिए हम सबसे पहले करने वाले हैं ट्रेडमिल पे रनिंग। तो आकांक्षा, सबसे पहले आप करोगी ट्रेडमिल पे रनिंग, और केवल 5 मिनट के लिए। उसके बाद 5 मिनट आप करोगी इस साइकिल पे एक्सरसाइज, बाइसिकल पे एक्सरसाइज, एंड देन फिर हम मूव ऑन होंगे हमारी वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेस पे। यस तो दोस्तों, ये है ट्रेडमिल। ट्रेडमिल को स्टार्ट करने के लिए हमें सिंपल जाना है और हमें यहाँ पे प्रेस करना है स्टार्ट बटन, और ये प्रेस किया हमने स्टार्ट बटन। 3 2 1, नहीं गिरोगी, और ये चालू हो गया हमारा ट्रेडमिल। हम लगा रहे हैं दौड़। आकांक्षा, इसको दौड़ नहीं, इसको वॉक बोलते हैं। दौड़ लगाने के लिए आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो दोस्तों, हम जब भी आप ट्रेडमिल पे चढ़ते हैं तो आप सीधे आपकी स्पीड नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि आपको पहले धीरे धीरे वॉक करने से चालू करना होता है। और जैसे ही आप 1.5 से 2 मिनट आप वॉक कर लेते हैं, उसके बाद आप आते हैं रनिंग में। तो आकांक्षा, वॉक करते जाओ एंड देन हम आएंगे रनिंग में। तो दोस्तों, एक्सरसाइज करने के पहले हमें करनी होती है थोड़ी सी बॉडी वार्म अप, जिसके लिए हमारे पास होते हैं अलग अलग ऑप्शन। हम ट्रेडमिल पे कर सकते हैं रनिंग, हम बाइसिकल पे कर सकते हैं साइकिलिंग। तो अभी सबसे पहले हम करने वाले हैं ट्रेडमिल पे वॉक, एंड देन हम करेंगे थोड़ी सी रनिंग, एंड देन हम मूव होंगे हमारी वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेस पे। इनको तो गाइस आदत है, हमें नहीं है आदत, हमारे करने लगी पैर दर्द। तो दोस्तों, शुरुआत में करनी होती है हमें नॉर्मल वॉक, जैसे कि हम अभी कर रहे हैं, और धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं आपकी स्पीड। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट नॉर्मल वॉक करने के बाद में आपको बढ़ानी होगी आपकी स्पीड, और आप थोड़ी फास्ट वॉकिंग करें। तो गाइस देखिए, स्पीड देखिए कितनी तेज है।
तो दोस्तों ट्रेडमिल पे वॉकिंग का आपको असली फायदा तभी मिलेगा जब आप फास्ट वॉकिंग करेंगे, क्योंकि नॉर्मल वॉकिंग तो आप नॉर्मल होम पे भी करते हैं, तो मेक श्योर कीजिए कि आप फास्ट वॉकिंग कर रहे हैं। कितने मिनट करना पड़ता है? 20 मिनट? नहीं, हाँ, मतलब बेसिकली जिस दिन आप कार्डियो करते हैं, एक्सरसाइज ही करते हैं, उस दिन आप 20 मिनट वॉकिंग कर सकते हो, वॉकिंग एंड रनिंग। बट अगर आपका वेट लिफ्टिंग आप करने वाले हो आज के दिन, तो आप केवल और केवल 5 मिनट ही वॉकिंग एंड रनिंग में करोगे, ताकि आप अपनी एनर्जी बचा के रख सको आपकी वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज के लिए। तो गाइस देखिए जी कितनी तेज हो गई है, यहाँ रनिंग हो रही है, दौड़ मतलब। मैंने करी थी वॉक क्योंकि मैं गिर जाने वाली थी, मेरा फर्स्ट टाइम है और यहाँ किया जा रहा है। तो दोस्तों अब 5 मिनट हमने कर ली है ट्रेडमिल पे वॉकिंग, और अब हम आ गए हैं साइकिलिंग पे। जी हाँ, अब हम 5 मिनट के लिए करेंगे साइकिलिंग। इससे हमारी बॉडी हो जाएगी फुली वार्म्ड अप और हम मूविंग हो जाएंगे हमारी वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेस पे। तो आकांक्षा, कैसा लग रहा है साइकिलिंग करते हुए? मजा आ रहा है। तो दोस्तों बचपन की याद आ रही है। तो दोस्तों बेसिकली आकांक्षा ये एक्सरसाइजेस जनरली जिम में नहीं करती हैं, तो उनको अभी मजा आ रहा है साइकिलिंग करते हुए। लेकिन यही एक्सरसाइजेस अगर मैं इन्हें बोल दूं कि लगातार 30 दिन करो, तो इनका शायद कुछ और ही रिएक्शन होगा। तो गाइस मैंने कर ली है साइकिलिंग, अब यहाँ किया जा रहा है साइकिलिंग। इनको आदत है क्योंकि यहाँ से क्या होता है, यहाँ से आप इसका रेजिस्टेंस बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, यानी कि आपको पैडल कितना हल्का लगेगा या कितना भारी लगेगा, ये यहाँ से डिपेंड करता है। तो दोस्तों साइकिलिंग करते टाइम और ट्रेडमिल पे भी आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टिप ये है कि आपको आपकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ाना है दोस्तों, तो और आपको उनका रेजिस्टेंस भी धीरे धीरे बढ़ाना है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप साइकिलिंग स्टार्ट कर रहे हैं तब आप बिल्कुल शुरुआत में आप स्पीड बिल्कुल धीमी रखेंगे, मतलब आप इसका रेजिस्टेंस बिल्कुल लो करके रखिए ताकि आपके पैरों में जोर न पड़े। देन धीरे धीरे आप इसका रेजिस्टेंस बढ़ाते जा सकते हैं, जिससे आपके पैडल और भारी होते जाएंगे, आपको और एनर्जी लगेगी पैडल को मूवमेंट करने के लिए। लेकिन यदि आप बिल्कुल शुरुआत में ही इसको बिल्कुल टाइट कर देंगे तो 1 से 2 मिनट में ही आप थक जाएंगे। तो मेक श्योर कीजिए कि आप इसका रेजिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं और आप आपकी एक्सरसाइज की इंटेंसिटी धीरे धीरे चेंज कर रहे हैं। अब आ गए हैं हम हमारी पहली वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज में। सबसे पहले हम करने वाले हैं इंक्लाइन बेंच प्रेस। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि इंक्लाइन बेंच प्रेस कैसे एडजस्ट करते हैं, किस तरीके से वेट लगाते हैं और कैसे हमें करनी होती है एक्सरसाइज। तो ये है हमारी लिफ्टिंग टेबल, इसको आपको करना है उनका इंक्लाइन करेंगे ताकि इंक्लाइन हो जाए। ये है हमारा ये रहे 5-5 केजी की वेट हम लगाए एक्सरसाइज। तो गाइस हम बैठ गए हैं शांत क्योंकि हम थक गए हैं। ये बैठे हुए हैं, हमें लगी पावर क्योंकि हमने चला दी है साइकिल। और यहाँ सोसाइटी की जिम है तो सामान इधर उधर डला है, तो ढूंढ रहे हैं क्या चाहिए इनको, हमें खुद नहीं है पता। आप वेट को लॉक जरूर करें, अदरवाइज आप जब एक्सरसाइज कर रहे होंगे उस बीच में वेट के कहीं ना कहीं चिपक के गिरने का रहता है, जिससे आपको अनवांटेड इंजरी हो सकती है। हो गई। तो दोस्तों मेक श्योर कीजिए कि आप इंक्लाइन बेंच पे रखें। अगर आप बिगिनर हैं तो आप केवल 10 रिपीटेशन के 3 सेट ही कीजिए, क्योंकि शुरुआत में आपको पता नहीं चलेगा, आपको ये बहुत हल्का लगेगा। बट जब आप घर पहुंचेंगे और आप रात तक का समय तक पहुंचेंगे तो आपकी बॉडी बहुत ट्रेन करेगी। तो शुरुआती दिनों में आपको मेक श्योर करना है कि आपको कम रिपीटेशन ही करते हैं और कम नंबर ऑफ रैप्स ही करते हैं। तो दोस्तों आकांक्षा अपना शौक पूरा करने का ट्राई कर रही है और ये उठाने का ट्राई कर रही है डंबल। हाँ, तो बॉडी बने ना बने लेकिन इंजरी जरूर हो जाएगी आकांक्षा, राइट? वजन कितना होगा? ये आपने होल्ड किया हुआ 2.5 kg और 2.5 kg के 2 5 किलो वजन, यानी टोटल 5 kg वजन। बोरी में रखे हैं 5 किलो। तो एक्चुअली इसका आंसर तो मुझे भी शायद इसका आंसर ये है कि जब आप बोरी वोरी उठाते हो तो वो वजन काफी बड़े एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है और यहाँ पूरा कॉन्सेंट्रेटेड रहता है उतने छोटे से डंबल में। आपको पकड़ने के लिए सेपरेट ग्रिप रहती है। 5 किलो वजन
तो दोस्तों ये केवल छोटे से 5 केजी के वजन में इनकी हो गई है टाई टाई फिश। तो अब वो आकांक्षा वो बेटा 7.5 केजी का इंजरी होने का डर रहेंगे आपको। 10 किलो 20 किलो। ये है 10 केजीज का और ये है 12.5 केजी का। तो अब हम करने वाले हैं फ्लैट बेंच डंबल प्रेस। तो दोस्तों ये आपकी चेस्ट के लिए एक बहुत अच्छी और जरूरी एक्सरसाइज है। इसके लिए हम फ्लैट लेटेंगे और ये रहेगा आपका पोस्चर। दोस्तों अब क्विकली हम मूव होते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जो कि है डंबल फ्लाई। तो दोस्तों नेक्स्ट एक्सरसाइज करने वाले हैं हम डंबल कर्ल। तो ध्यान से देखिए कैसे करते हैं डंबल कर्ल्स। इससे बॉडी बनती है, इससे आपकी बाइसेप्स स्ट्रांग होती है। जिसको बनानी तो बना लो। हम तो थक गए, इतने में नींद आने लगी है। मैं आप वीडियो बनाते बनाते थक। दोस्तों ये वीडियो बनाते बनाते थक गए। इन्होंने केवल ट्रेडमिल पे की है रनिंग, वॉकिंग और की है साइकिलिंग। इन्होंने वेट ट्रेनिंग बिल्कुल भी नहीं की है, क्योंकि मैंने इन्होंने कहा था कि कहीं इन्हें बॉडी पेन ना होने लगे, तो इतने में ही इनके थक गए। तो दोस्तों अब आकांक्षा करने वाली है डंबल कर्ल। आकांक्षा आप यहाँ आ जाओ। चलो 3, 2, 1 स्टार्ट। एक हाथ नीचे, दूसरा हाथ ऊपर। यस, हाँ अब एक हाथ ऐसे, हाँ अब नीचे और दूसरा हाथ ऊपर। धीरे धीरे नीचे, धीरे धीरे ऊपर लेके आओ, धीरे धीरे नीचे। नेक्स्ट हाथ धीरे धीरे ऊपर, धीरे धीरे नीचे, धीरे धीरे ऊपर, धीरे धीरे नीचे। दोस्तों अब हम कर रहे हैं बारबल कर्ल। देखिए क्या आपकी पोजीशन होनी चाहिए। हमें बारबल को लेना है इस तरीके से और पूरे। तो आपको 10 रेपिटेशन के करने हैं 3 सेट इस एक्सरसाइज के। अभी बाकी है हमारी एक और लास्ट एक्सरसाइज। तो दोस्तों अब हम करने वाले हैं वदात ट्विस्टर कर्ल। ये आपके बाइसेप्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। दोस्तों मोस्टली सभी को चाहिए होता है कि मेरे बाइसेप्स बहुत अच्छे लगे, यानी कि उनके बाइसेप्स बहुत अच्छे लगे। ये एक्सरसाइज आपको आपकी बाइसेप्स को ग्रो करने के लिए बहुत ज्यादा मदद कर सकती है। तो दोस्तों कैसे हम करते हैं ये एक्सरसाइज देखिए। इससे आपके बाइसेप्स बनते जाएंगे व्यू। देखो तो शुरुआत में आपको 10 रिपीटेशन करने हैं, 3 सेट दोनों हाथों से एक एक बार। यानी कि आप आपके लेफ्ट हैंड से 10 रिपीटेशन करेंगे 3 सेट और राइट हैंड से 10 रिपीटेशन करेंगे 3 सेट। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एक्सरसाइज का ब्लॉग। होप आप लोगों को ये ब्लॉग बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। इस ब्लॉग में मैंने की है ढेर सारी एक्सरसाइज और आकांक्षा ने भी की है ढेर सारी एक्सरसाइज। तो दोस्तों एक्सरसाइज करते टाइम तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं गई है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें हो गई थी इंजरी, तो क्या हमारी बॉडी सपोर्ट कर पा रही है हमारी एक्सरसाइज को? तो द आंसर इज यस। बट ये तो केवल पिक्चर की शुरुआत थी। असली चीज हमें पता चलेगी शाम को और रात को और दिन के थ्रू कि क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो तुरंत आपको पता नहीं चलता कि आपकी बॉडी पेन करेगी या नहीं। ये असली में रिवील होता है बाद में 3-4 घंटे बाद, और सबसे स्पेशली रात तक आपकी बॉडी की लग जाती है ढंग से वाट, और आपके हाथों और बॉडी में होने लगता है ठीक ठाक सा दर्द। तो देखते हैं दोस्तों आज रात को हमारे साथ में हमारी बॉडी फुल सपोर्ट करती है, हम कल फ्रेश उठ पाते हैं या फिर हमारा बॉडी पेन करने वाली है। तो दोस्तों आई विल कीप यू पोस्टेड विद द रिजल्ट। मैं आपके साथ
बना रहूंगा और बताता रहूंगा आपको हमारे नेक्स्ट ब्लॉग्स में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे धीरज शुक्ला ब्लॉग्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। आकांक्षा, आपको कुछ कहना है? अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कमेंट कीजिए और दिखाते हैं अगला पार्ट बॉडी पेंट का। तो बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।